हाय गाइस, दिस इज देव एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी चैनल स्टडी हब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज का करंट अफेयर। चलिए साथ में मिलकर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। व्हेन इज नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड? कब नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है? ठीक है, चलिए नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 16 मार्च या 15 मार्च या 1 मार्च या 8 मार्च। चलिए थोड़ा सोचिए, इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 16 मार्च। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 16 मार्च। चलिए अब थोड़ा हम वैक्सीनेशन डे का बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहले बार नेशनल वैक्सीनेशन डे हम 16 मार्च 1995 को सेलिब्रेट किए थे। ठीक है, एंड हमारा पहला वैक्सीन पोलियो का था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा ऑप्शन का बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। 15 मार्च को हम वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, 1 मार्च को हम जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया एंड व्हिच कंट्री इशूड ए जॉइंट कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प? भारत और किस देश ने संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। लक्समबर्ग या नाइजीरिया या पेरू या इक्वाडोर? आपका सही जवाब है लक्समबर्ग। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? लक्समबर्ग। अब चलिए थोड़ा लक्समबर्ग के बारे में जान लेते हैं। लक्समबर्ग एक यूरोपियन कंट्री है। इसका कैपिटल लक्समबर्ग है। इसका करेंसी यूरो है। अब चलिए थोड़ा हम ऑप्शन का बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। नाइजीरिया एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। इसका कैपिटल अबुजा है एंड इसका करेंसी नाइजीरियन नियरा है। पेरू एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसका कैपिटल लीमा है एंड इसका करेंसी सोल है। इक्वाडोर एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसका कैपिटल क्विटो है एंड इसका करेंसी यूएस डॉलर है। ठीक है, इसका करेंसी क्या है? यूएस डॉलर। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2023। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे? वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे को कब सेलिब्रेट किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 15 मार्च या 1 मार्च या 8 मार्च या 3 मार्च? चलिए सोचे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है 15 मार्च। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? 15 मार्च। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन एज टू 25 month low of how much in February 2023? फरवरी 2023 में इन्फ्लेशन रेट कितना गिरा हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 3.85% या 2.85% या 6.85% या 1.45%? आपका सही जवाब है 3.85%। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 3.85%। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर इनाग्रेटेड द 16th मीटिंग ऑफ एससीओ यूथ काउंसिल इन व्हिच सिटी? अनुराग सिंह ठाकुर कहां पर एससीओ का 16th मीटिंग ऑर्गेनाइज किए थे? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। न्यू दिल्ली या भुवनेश्वर या बेंगलोर या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए सोचिए इसका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है न्यू दिल्ली। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? न्यू दिल्ली। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच बैंक वाज शट डाउन बाय द यूएस गवर्नमेंट आफ्टर सिलिकॉन वैली बैंक? सिलिकॉन वैली बैंक के बाद कौन सी बैंक को यूएस गवर्नमेंट ने बंद किया? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। सिग्नेचर बैंक या बैंक ऑफ अमेरिका या यूएसबी या इनमें से कोई भी नहीं? चलिए सोचिए इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है सिग्नेचर बैंक। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? सिग्नेचर बैंक। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट लिटरेसी रेट? एजुकेशन मिनिस्ट्री के अनुसार कौन सी स्टेट के साक्षर हार सबसे नीचे में है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। बिहार या राजस्थान या आसाम या ओडिशा?
चलिए सोचे इसका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है बिहार। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? बिहार। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड द अपर एज लिमिट फॉर रिसीविंग ए डिसीड डोनर ऑर्गन। व्हाट वाज द अपर एज लिमिट? ऑर्गन डोनेशन का अपर एज लिमिट क्या था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 65 या 60 या 61 या 62। चलिए सोचे इसका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है 65। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 65। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। When was इंटरनेशनल इस्लामोफोबिया डे सेलिब्रेटेड? कब इस्लामोफोबिया डे सेलिब्रेट किया जाता है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 15 मार्च या 9 मार्च या 8 मार्च या 4 मार्च। चलिए सोचे इसका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब 15 मार्च है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 15 मार्च। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which has become the first country to import CO2 and store it under the sea? कौन सी देश CO2 को इंपोर्ट कर कर समुद्रों के नीचे स्टोर कर रहा है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। डेनमार्क या इंडिया या चाइना या स्पेन। चलिए सोचे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब डेनमार्क है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? डेनमार्क। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। What is the rank of India in the list of most polluted country of the world according to the IQ Air report? हाल ही में IQ Air रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषण में भारत का रैंक क्या है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। 8, 7 या 6 या 5। चलिए सोचे आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है 8। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? 8। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which become the first state in India to launch an insurance scheme for सेरिकल्चर? सेरिकल्चर के लिए कौन सी स्टेट ने स्कीम लॉन्च किया हुआ है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। उत्तराखंड या बिहार या ओडिशा या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए सोचिए आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है उत्तराखंड। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड। चलिए फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Where was the giant exercise बोल्ड कुरुक्षेत्र ऑर्गेनाइज्ड? कहां पर बोल्ड कुरुक्षेत्र ऑर्गेनाइज किया गया था? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। जोधपुर या पुणे या ओडिशा या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए सोचिए आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब जोधपुर है। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? जोधपुर। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been selected for सरस्वती सम्मान for 2022? 2022 के लिए कौन सरस्वती सम्मान के लिए सिलेक्ट किया गया है? नीचे ऑप्शन दिया गया है, देख लेते हैं क्या क्या है। शिव शंकरी या गीता राणा या सुरेखा यादव या शिवांगी सिंह। चलिए सोचिए आपका सही जवाब क्या है। आपका सही जवाब है शिव शंकरी। ठीक है, आपका सही जवाब क्या है? शिव शंकरी। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।